So moving on for the question number 5 in the exercise 6.4, it is saying that find the next number which must be added to each of the following numbers to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. So of 10. Previously ऐसा इक्वेशन था, यहाँ पे सिर्फ एडेड है, पीछे क्या था, सब्ट्रैक्ट है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जब सब्ट्रैक्शन था तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था कि हम सबसे पहले क्वेश्चन का जो है स्क्वायर रूट फाइंड करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे भी वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है कि जो क्वेश्चन है उसका पहला स्टेप होगा, आंसर का पहला स्टेप होगा कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, फिर आगे की कार्यवाही कैसे करनी है हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे आंसर की शुरुआत करता हूं। हालांकि लॉन्ग डिवीजन मेथड सबके लिए प्रोसीजर से 525 मेक ए पेयर ऑफ 2 फ्रॉम द यूनिट्स प्लेस। सबसे पहले यहां पे 5 है तो इट विल स्टार्ट विद 2 2 ज़ा 4। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, आंसर आएगा 1। यहां पे अगेन 2 ऐड करेंगे, 2 + 2 4, यूनिट प्लेस पे कोई नंबर चेक होगा। यहां पे आता है 25। ठीक, अब आगे की कार्यवाही कौन सा नंबर सिलेक्ट करना है वो हमें मैन्युअली चूज करना पड़ेगा। अगर हम 4 2 ज़ा 12 होता है तो 42 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर लेते हैं हम तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 43 मल्टीप्लाई बाय 3 लेते हैं अगर तो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। So 129 exceeds than the 125। तो उसकी लिए हम लेंगे यहां पर 42 2 ज़ा 84। ठीक है, तो हम यहां पे जो है रिमाइंडर चेक कर लेते हैं कितना है, 1 4। So now रिमाइंडर कितना है हमारा 41 है। तो आगे क्या करना है मैं लिखता हूं कि हियर द रिमाइंडर इज 41। Therefore क्या होगा कि 22 स्क्वायर इज लेस देन 525। Therefore the next perfect square is 23 स्क्वायर। अब देखो जरा यहां पे क्या आता है कि आप देखेंगे कि ये जो नंबर है 525 वो 22 के स्क्वायर से बड़ा है। किस तरह से मैं आपको बताता हूं कि 22 का स्क्वायर करें हम तो 22 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 484। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 22। तो आप देखेंगे यहाँ पे 525 जो कि 22 के स्क्वायर से तो ऑब्वियसली बड़ा ही है। सो ये जो लिखा है मैंने वो इस तरह से लिखा है कि 484 इज लेस देन 525। अगर सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो 41 हम सब्ट्रैक्ट कर देते, इसमें से 41 सब्ट्रैक्ट कर देते तो यहाँ पे ये आंसर आपको मिल जाता, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर 22 मिल जाता।
लेकिन क्वेश्चन एडिशन का है कि ऐड करना है, क्या ऐड करना है। तो ये है 22 का स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा 23 का स्क्वायर आएगा। अब कुछ ऐड करना है मतलब नंबर तो बढ़ेगा ना, कम थोड़ी ना होगा इसमें से। तो ऑलरेडी ये जो नंबर है वो 484 से ऑलरेडी बड़ा नंबर है, लेकिन 23 के स्क्वायर से छोटा है। तो इस नंबर के अंदर हम क्या ऐड करेंगे तो 23 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो हम बता देते कैसे कैसे काम। तो 23 का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं सबसे पहले। 23 मल्टीप्लाई बाय 23, 3 2 6, 2 2 4, 3 3 9, 3 2 6, 9 2 5, 500। अब ये 529 है, उसके अंदर से 525 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर ऑब्वियसली आपको मिलेगा 4। और सीधी सी बात है कि इस 525 अगर मैं सिर्फ 4 ऐड करता हूं, if I add only 4 in this 525, so I will get the answer 529, which is the square of 23 and it is a perfect square number. तो हमें क्या ऐड करना है 4। तो वही स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हर बार आपको यही चीज फॉलो करनी है कि सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पे कौन सा नंबर आता है। 22 का स्क्वायर जो है वो 525 से छोटा होता है। तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 23 का। Therefore the number must be added is कौन सा होगा तो 23 का स्क्वायर माइनस 525 इज इक्वल टू 529 माइनस 525 इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या कौन सा नंबर ऐड करना है 4 ऐड करना है। अभी also find the square root of the perfect square so obtain यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, आपको आगे की कार्यवाही भी करनी है। क्या कार्यवाही है वो therefore 525 plus 4 is equal to 529, so which is the perfect square number। जो नंबर हमें ऐड करना था 4 हमें मिला, 4 ऐड करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें चाहिए था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला। अब लास्ट क्वेश्चन में हम एक अलग से सेशन करते थे फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो therefore लॉन्ग डिवीजन मेथड 529 यही प्रोसेस है। 2 2 4 plus 2 1 copy 29 4 the number will be selected, that is obviously it is known that 3 3s are 9 12 subtraction 0 0 0, therefore square root of 529 is equal to 20। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सकते हो square root of 529 is equal to 23। ये पार्ट आप शो नहीं करेंगे तो चलेगा, उसका रीजन ये है कि आपने ऑलरेडी 23 का स्क्वायर फाइंड किया है यहाँ पे 529।
तो आपको उसका आंसर पता ही है, तो आप फाइंड करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसकी प्रैक्टिस रहेगी। कृपया करके इसको कॉपी कर लीजिए। फिलहाल आप ये जो है 23 यहां पे डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, पहले इसको फाइंड कीजिएगा। ओके, तो हम इसी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 1750 वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर। सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 1750 का। तो पैर बनाए सबसे पहले 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्शन एडिशन 4 का एडिशन 4 के साथ, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे कोई नंबर सिलेक्ट होगा और ये रहा 50, कॉपी करेंगे। तो जो नेक्स्ट डिजिट है वो 1 सिलेक्ट होगा। रीजन बताता हूं कि अगर हम 2 सिलेक्ट करते हैं तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 164 जो कि इससे बढ़ जाएगा तो नंबर 1 सिलेक्ट होगा। 81 1 जा 81, रिमाइंडर क्या बचता है 9 6 69। तो हम लिखेंगे भाई जो रिमाइंडर बचा हो कितना बचा है 69 रिमाइंडर है। अब हमें रिमाइंडर से कोई लेना देना है नहीं, हमें तो बस ये आंसर से लेना देना है। सो 41, इस 41 का स्क्वायर जो है 41 raised to power 2 is less than 1750. So the next perfect square number 41 के बाद क्या आता है 42 का स्क्वायर आता है 42 का स्क्वायर। So the number must be added is, अब क्या है तो 42 का आपको सबसे पहले स्क्वायर फाइंड करना है। मतलब 42 मल्टीप्लाई बाय 42, 0 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 2 जा 16, 1764। तो यहाँ पे ये हमारी लाइन चेंज होगी, किस तरह से होगी कृपया करके देख लीजिएगा कि भाई मस्ट बी एडेड इज 42 स्क्वायर minus 1750 is equal to 1764 minus 1750, 50 60 464 यानी कि 14 ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें 1750 4 1 14 ऐड करना है। तो हमारा नया परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे सबको पता है कि वो किसका स्क्वायर मिलेगा। Therefore 1750 plus 14 is equal to 1764. Also square root of 1764 is equal to 42. अब पिछले सम में हमने जो फर्स्ट सम किया उसमें हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और उसमें मैंने आपको ऑप्शन भी दिया था कि नहीं फाइंड करना है तो मत करो। तो इट्स ओके, हम यहाँ पे दूसरी बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे नहीं, सीधा उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि हमें पता है हमें कुछ मल्टीप्लाई किया है। तो इसको कॉपी कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर थर्ड एंड फोर्थ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ वन
हम परफॉर्म करेंगे। फिफ्थ वन सेइंग दैट 6412 स्टैंडर्ड प्रोसीजर एक ही है। सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। 6412 यूनिट प्लेस से 2 2 की पेयर, 8 8 64, सब्ट्रैक्शन एडिशन 8 16, यूनिट प्लेस पे कोई नंबर सिलेक्ट होगा, 12 हमने कॉपी किया। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप सबको पता है। तो अब यहां पे आप देखेंगे 12 है। अगर मैं सिर्फ अगर 1 लेता हूं 161 बन जाए तो 161 होता है विच इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 12, तो डिविजिबल नहीं है, मतलब हम 0 रखेंगे, ये रहा 0, तो 12 हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। Therefore, here the remainder is 12. Therefore, 80 square is less than 6412. Therefore, the next square number is 80 स्क्वायर के बाद क्या आता है, 81 स्क्वायर। Therefore, the number to be added is कौन सा है, सो 81 का स्क्वायर माइनस 6412। हम यहाँ पे 81 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 81 मल्टीप्लाई बाय 81, 0 8 1 का 8 8 8 का 64, 81 1 5 6 5 6 1। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 6412, यहाँ पे 9 1, यहाँ पे 4 1 0। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन था। इज इक्वल टू 6561 माइनस 6412 इज इक्वल टू 149। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर है जो कि ऐड होने वाला है। तो ऐड होने के बाद हमारा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 81 का, ऑब्वियसली। Therefore, 6412 plus 149 is equal to 6561. Yes. 9 plus 2 1 carry 1, 4 plus 1 5 plus 1 6, 4 plus 1 6. Sorry, 4 plus 1 5 minus 6. So here आपके हाथ में परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया जो कि 81 का स्क्वायर है। तो therefore हम स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज इक्वल टू 81 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो कौन सा सबसे छोटा नंबर ऐड कर रहा है, 149। किस तरह से फाइंड किया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम पहले एक स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे, उसका नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है, जो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है उसमें से क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो हमका आंसर मिलेगा वो हमें ऐड करना है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ये हम ऐड किया तो नया परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो हमारा आंसर कंप्लीट होगा। तो इसी तरह आपको थर्ड और फोर्थ में करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिलहाल इसको कॉपी कर लीजिएगा। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. I have to find the side. अब कोई भी स्क्वायर होता है उसकी सभी साइडें इक्वल होती है और उसका एरिया होता है एल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें एल मिल जाएगा, तो ये उसका एरिया है, उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसकी साइड का मेजरमेंट हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। Therefore, side of square is equal to square root of 441. Then 441 यूनिट प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले होगा 2 2 जा 4 प्लस 2 करेंगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, यह आएगा 0, 41 कॉपी होगा, 2 + 2 4, यहाँ पे डिजिट सिलेक्ट होगा। ऑब्वियसली देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1 सिलेक्ट होगा, 41 1 जा 41, फिर से सब्ट्रैक्शन 0 0। Therefore, square root of 441 is equal to 21. Therefore, the length of side is 21 meter. Unit is in the meter, which is given in the question. तो सबसे पहले क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से है। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है तो उसका फॉर्मूला आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 441। हमें सिर्फ एल चाहिए तो दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट लेंगे, 441 स्क्वायर रूट कैंसल, तो एल इज इक्वल टू 441 के साथ स्क्वायर 21। सो द थिंग इज दैट इस तरह से हमें फाइंड करना है। लेकिन ये जो 441 का स्क्वायर हम फाइंड करते हैं वो आपको मैन्युअली बताने की जरूरत पड़ेगी कि किस तरह से हमने 41 का स्क्वायर रूट फाइंड किया। अब यहाँ पे आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ है कि कौन सी मेथड यूज करनी है। कृपया करके आप इसको कॉपी कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 says that in a right triangle ABC angle B is equal to 90 degree। तो ये ट्राइंगल ABC है जिसमें B जो है वो 90 डिग्री पे है। अब देखेंगे यहाँ पे कि भाई A B एंड C, तो AC हाइपोटेनस होता है, AB is equal to 6 centimeter and BC is equal to 8 centimeter. So therefore, according to Pythagoras theorem, Pythagoras theorem क्या कहता है कि square of hypotenuse is equal to sum of square of remaining two sides, AB square plus BC square. So AC square हमें फाइंड करना ही है। AB की जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे AB की जगह पे
6 जो कि दिया गया है 6 स्क्वायर प्लस BC की जगह पे यहाँ पे दिया गया है 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एग्जा 36 प्लस 8 एग्जा 64। इन दोनों का सम करेंगे 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 6 प्लस 4 10 कैरी 1 100। So AC square is equal to 100. So AC is equal to square root of 100. AC is equal to 10 centimeter. स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। इसका लॉन्ग डिवीजन या फिर प्राइम फैक्टर से आपको डिवीजन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय हार्ट आता है तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। बी क्या कहता है वो भी जरा देख लें। AC is equal to 13 and BC is equal to 5. You have to find out the AB. सेम टू सेम यही मेथड हमें फॉलो करनी है। According to Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square। AC square मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हमें फाइंड करना है और BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 raised to power 2। 5 raised to power 25 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है। लेफ्ट हैंड साइड पे उसको भेजेंगे। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। देयरफॉर फ्लिप कर देते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या आएगा 144। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेंगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 144 किसका स्क्वायर है सबको पता है, वो है स्क्वायर ऑफ 12। तो AB इज इक्वल टू 12। तो सिंपल सी बात है, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये जो है वही आपको फॉलो करना है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो था वो आपने पढ़ा ही है। ये छोटे छोटे स्क्वायर रूट तो है आपको बाय हार्ट ही रहेंगे, तो आसानी से आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे सर आपने डायरेक्टली किया और यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट काट के किया, तो वो आप समझ गए हो तो आप कंफर्टेबल डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर इस तरह से कट भी कर सकते हो। मार्क्स काफी कम होंगे नहीं, वो पूरे के पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई यहाँ पे AC स्क्वायर से डायरेक्टली AC क्यों कर दिया, तो वो यहाँ पे इसका आंसर है कि हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। मैंने जब स्क्वायर रूट पढ़ाया तभी भी मैंने सिखाया था, तो कृपया करके इसको कॉपी कर लें। So moving on the next question number 8. A gardener has 1,000 plants and he wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same। मतलब कि जितने rows है उतने columns है। Suppose कि 6 rows है तो 6 rows और 6 columns, 6 rows 6 columns, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ये स्क्वायर नंबर रहेगा। यू गॉट इट। ऐसा क्वेश्चन हमें लास्ट टाइम भी आया, ये एग्जाम्पल है। तो मतलब जो नंबर होने वाला है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने वाला है। अब क्या है, आगे क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स यू नीड मोर, मतलब एक एडिशन कितना हो गया
कौन सा, इसको कितना प्लांट ज्यादा चाहिए, मतलब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हमने एडिशन वाला क्वेश्चन देखा, आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फिर हमें कौन सा छोटा वाला नंबर ऐड करना है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए हम आगे की कार्यवाही करेंगे, देख लीजिए। तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। दो की पेयर बनाई है, आपको इसके बारे में पता ही है। सबसे पहला नंबर सिलेक्ट होगा 3 3 9, सब्ट्रैक्शन 3 ऐड करेंगे, 3 + 3 6, एक नंबर सिलेक्ट होगा 100। अब यहां पर आप देखेंगे कि 31 आएगा, क्यों? क्योंकि 62 2 करेंगे, 2 2 4, 6 2 12, 124, ये 100 से बड़ा हो जाता है, तो हम 1 सिलेक्ट करेंगे 61। हमें रिमाइंडर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, फिर भी हमें रिमाइंडर को फाइंड करना पड़ेगा। सो 6 9 + 1 10, कैरी 1, 6 7 + 3 39। Therefore, here the remainder is 39. Therefore, 31 का जो स्क्वायर है वो ऑब्वियसली छोटा है किससे, 10,000 से, सॉरी 1000 से। Therefore, the next square number is 32 का स्क्वायर। Therefore, the number to be added is, ठीक है। आपको याद हो तो हमने एडिशन के लिए जो भी लाइन लिखी थी सेम टू सेम वही लाइन है। सबसे पहले हम 32 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 32 मल्टीप्लाइड बाय 32, 3 2 6, 3 3 9, 2 2 4, 3 2 6, 4 1 0 2 4। Therefore, 32 का स्क्वायर माइनस 1000 इज इक्वल टू 1024 माइनस 1000 इज इक्वल टू 24। Therefore, हमारे पास आंसर मिल गया कि उसको कम से कम कितने और प्लांट चाहिए। सो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट। The number of plants he needs more is 24। तो एडिशन की बात थी तो हम वही मेथड यूज करेंगे, एडिशन वाली मेथड के लिए हम क्या करते थे, तो क्वेश्चन का लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन के बाद आपको जो आंसर आता है उसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, उसको परफेक्ट स्क्वायर जो है बनाने के लिए क्वेश्चन में क्या ऐड करना पड़ेगा, 24। वो किससे फाइंड करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन से। तो जो पिछला अभी भी रिसेंटली अपने क्वेश्चन नंबर 6 था, शायद क्वेश्चन नंबर 6, लेट मी चेक, 6 से तो 5 होगा, यस क्वेश्चन नंबर 5 था। 5 के हिसाब से, मेन क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से सारा क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी होगा। सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ एक लाइन यहाँ पे ऐड होती है प्लांट वाली, और यहाँ पे लाइन होती है नंबर ऑफ प्लांट ही, मतलब कौन, गार्डनर नीड्स मोर इज 24। लेट मी टेक द लास्ट क्वेश्चन
of this exercise and of this unit also, then सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए. So the question number 9 says that there are 500 children in a school. So I will start the answer with the data. Total students is equal to 500. Children लिखे तो भी it's okay, students लिखे तो भी it's okay. For PT drill, they have to stand in a such a manner that the number of rows is equal to number of columns. मतलब जितने rows है उतने क्या है columns है. मतलब ये क्या हुआ square number हुआ. तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है 500 का square root फाइंड करना है. How many children would be left out in this arrangement? मतलब डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है और जो रिमाइंडर आता है वो आपका आंसर है. तो हम लॉन्ग डिवीजन से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 500 का. इट विल स्टार्ट विद 2 2 2 जा 4 प्लस 2 1 0 0 2 सिलेक्ट 2 प्लस 2 4 एक नंबर यहाँ पे सिलेक्ट होगा. ओके सो it will be 2 only. See how 42 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8. अगर हम 43 3 जा लेते थे तो 3 3 जा 9 4 3 जा 12. तो ये नंबर बढ़ जाता है. तो हम 43 3 जा नहीं ले सकते. तो 42 2 जा 84. सबट्रैक्शन परफॉर्म करें 6 1 16. Here the remainder is 16. Therefore, question, how many children would be left? 16 children will be left out in this arrangement. तो बहुत ही आसान था. डिवीजन मेथड से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है और सिंपल आपके हाथ में आंसर आ जाएगा. तो क्वेश्चन समझना है. क्वेश्चन समझने के बाद आंसर बहुत ही आसान है. ये जो लाइन से आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि भाई बाय स्क्वायर in the square root of 500 we are getting 16 as the remainder. So there will be 16 children left out in this arrangement. अब ये आप अपनी तरफ से वर्ड बना के लिख सकते हैं जो कि मैथमेटिकली और इंग्लिश दोनों में स्टैंडर्ड होना चाहिए. ग्रामर मिस्टेक होनी चाहिए नहीं. ये यू कैन राइट इन योर ऑन वर्ड. आप चाहे तो कोई भी रीडिंग मटेरियल में लिखा हो या फिर ऑनलाइन मटेरियल में से आपने पढ़ा हो आपको वो अच्छा लगा हो तो आप उस तरह से फॉलो कर सकते हैं. मुझे कोई आपत्ति नहीं है. जरूरी नहीं कि मैंने ये लिखाया है सर ने जो बोर्ड पे किया था वही आपको याद रहे, वो जरूरी नहीं है. आपको कोई और मेथड पसंद आती हो तो आप कोई और मेथड से भी परफॉर्म कर सकते हैं. उसमें कोई भी आपको बात है नहीं. यू आर अलाउड टू राइट द आंसर इन एनी मैनर you want to write, but it must be correct mathematically and grammatically. तो यहाँ पे इस यूनिट की पूर्णाहुति होती है. आपको क्या करना है हेल्प के अंदर कॉपी करते वक्त सबसे पहले आपको सारे के सारे एग्जांपल्स होमवर्क में जाते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज 6.1 जब स्टार्ट हुई ठीक है उससे पहले हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल नहीं था. लेकिन एक्सरसाइज 6.1 के बाद पहला एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल 1. तो सबसे पहले फायरबुक के अंदर आप एक्सरसाइज 6.1 कॉपी करेंगे पूरी. फिर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, उसके बाद एक्सरसाइज 6.2,
उसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8। 8 खत्म होने के बाद एक्सरसाइज 6.3 कॉपी करनी है। उसके बाद 6.3 के बाद जितने भी एग्जाम्पल्स है वो आपको लिखने हैं कि यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो टोटल 15 एग्जाम्पल्स है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट होती है। तो सारे एग्जाम्पल्स भी आपको अपने आप करने हैं। अगर एग्जाम में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। सभी को स्कूल का नंबर है या फिर मेरा नंबर आप सभी के पास होगा ही, ना हो तो आप स्कूल को कांटेक्ट करेंगे, मैं आपके टच में आ जाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर स्क्वायर रूट फाइंड करने की या फिर स्क्वायर फाइंड करने की दूसरी कोई अलग से ट्रिक होती है, बहुत सारी है, होती है नहीं है, तो ऐसी यूनिक पैटर्न या फिर यूनिक मेथड, यूनिक पैटर्न फॉर द स्क्वायर एंड द यूनिक दूसरी कोई मेथड होगी स्क्वायर रूट फाइंड करने की, तो उसके लिए मैं सेपरेटली एक नया वीडियो बनाऊंगा जो कि इसका कोई हिस्सा है नहीं, आपको बस उसको याद रखना है। अगर आप दूसरी मेथड से प्रभावित हो स्क्वायर रूट फाइंड करने की, इस मेथड से आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप दूसरी मेथड भी फॉलो कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति है नहीं। लेकिन डिवीजन हो तो वहां पे डिवीजन आना चाहिए, ठीक है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।